जय सत्य कबीर, गुरु जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब। चारों युग के पीर, गुरु जय जय सत्य कबीर। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहिब साहिब कहते हैं कि आपन पौ आप ऐसे बिसरो। मनुष्य अपने जीवन में स्वयं के ही कर्मों से बंधता है, स्वयं ही कर्म कर कर और स्वयं ही फंदे में पड़ता है। इस जगत में नाना प्रकार के कर्मों में उलझा है और कर्म करते रहता है, और कर्मों के ही कारण इस जगत में दुख और सुख उसे मिलते हैं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि बंदे कर ले आप निमेरा। अपना निमेरा स्वयं मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये समझते हैं कि हमको कोई भगवान दुख देता है, हमको कोई ईश्वर दुख देता है, कोई देवी देवता दुख देता है। लेकिन नहीं, साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियतलक आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, किस स्थान पर जाओगे, इसका तुम निरीक्षण जीवन रहते ही कर लो। जीवन छूट जाने के बाद मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन रहते ही अपनी सुधि लेना चाहिए मनुष्य को। मैं आपको एक छोटी सी कथा से समझाता हूं कि एक राजा था। वह जंगल में गया था शिकार के लिए। रास्ते में शाम होने लगी, और शाम होने लगी तो काफी अंधेरा भी होने लगा। तो एक वृक्ष के पास वो ठहर गया। वृक्ष के पास रुक गया, अकेले ही था। उस वृक्ष पर कुछ पक्षियां थी। उसमें से एक पक्षी कहती है कि वहां है, यहां नहीं। दूसरी पक्षी कहती है कि यहां है, वहां नहीं। तीसरी पक्षी कहती है कि यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। चौथी पक्षी बोलती है कि यहां भी है और वहां भी। राजा इस बात को सुनकर के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया कि भाई इस पक्षियों की, क्योंकि उसके पक्षियों की भाषा को समझने की क्षमता होगी, इसलिए उसने समझा होगा ये बातें। तो सोचते रहा कि आखिर ये पक्षियां क्या कहें। रात्रि कैसे गुजरी, सुबह अपने राज्य में आया, राजभवन पहुंचा। उसने अपने मंत्री से सभा बुलाने के लिए और पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको आने की आमंत्रण किया कि जो भी बुद्धिजीवी है उसको बुलाया जाए। और राजा ने उस सभा में यही बात रखा कि मेरे प्रश्नों का जो ठीक तरह से उत्तर समझा देगा, मैं उसको आधा साम्राज्य अपना दे दूंगा। यह बात कह करके सभी बुद्धिजीवों को कहा कि प्रश्न मेरा यही है कि वहां है, यहां नहीं। फिर कोई कहता है कि यहां है, वहां नहीं। फिर कहता है कि यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। फिर कहता है कि यहां भी है और वहां भी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझाएं।
लोग कोई ग्रंथ उठाता है, कोई रामायण उठाता है, कोई कुरान उठाता है, कोई पुराण उठाता है, कोई वेदों को गाता है, सारे ग्रंथों को खोजते रहा। कोई शास्त्र में तो लिखी नहीं बातें थी। सभी लोग बहुत दिन बीत जाने के बाद 2-4-10 दिन बीत गया, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। उस नगर में एक चोर रहता था। कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और फिर मैं 15 दिन के बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। चोर था। लोगों ने कहा कि ये तो चोर है राजा साहब, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर देने के लिए तो राजी है। 15 दिन ही सही, जाएगा कहां? राजा ने उसे 5 लाख रुपया दिया। उसने 5 लाख रुपया पाया और अपने ससुराल चला गया, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी सो मायके में रहती थी। अब वहां पहुंच गया अपनी पत्नी को के पास और कहा कि देखो, हम लोग यहाँ से अब चलते हैं दूसरे जगह, तुम 5 लाख रुपया ये पकड़ो और तुम इधर ही रहना, कमाना, खाना अपना आराम से, नहीं तो तुम भी मेरे साथ चलते हैं बंबई जैसे शहरों में और उधर ही रहेंगे, ना यहाँ आएंगे। राजा खुद ही 2 महीने 6 महीने साल भर के बाद भूल जाएगा। बा राजा से तो पैसा पा ही नहीं। पैसा देखी पत्नी कही कि राजा से कैसे तुमने पैसा ले लिया? कहा कि वो मत पूछो, राजा ने प्रश्न किया है और उसका उत्तर नहीं देंगे तो हम तो पक्का है कि हम लोगों को फांसी दे देगा, इसलिए पैसा मिल गया है और हम लोग क्या करें, इस पैसे को लेकर के वहीं पर अपना आराम से रहेंगे, खाएंगे, पड़ेंगे। पत्नी पूछती है कि आखिर वह प्रश्न क्या किया है राजा? कहा कि राजा तो ऐसा कहा है कि वहां है यहाँ नहीं है, और फिर दूसरा प्रश्न किया है कि यहाँ है वहां नहीं, तीसरा प्रश्न किया है कि यहाँ भी है वहां भी है, चौथा कहता है यहाँ नहीं है वहां भी नहीं। उसकी जो पत्नी थी चोर की कही कि इसका उत्तर तो मैं जानता हूं। कि तुम जानती हो इसका उत्तर क्या होगा? अरे बड़े बड़े पंडित विद्वान हार गए, तू जाएगी उत्तर देने उसका? कहा कि मुझे पता है कि इसका उत्तर क्या होता है। कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं, हम लोग इसका उत्तर देंगे। कहा कि ठीक है, जब कहती है कि मैं इसका उत्तर दूंगा तो चल। तो राजा के यहाँ जाने से पहले कहा कि हम लोगों को पहले सबसे पहले एक वैश्या के पास जाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है चलो। एक वैश्या के यहाँ गया ये लोग और कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा और वहां पर 1 घंटे का काम है, बस तुम वहां खड़ा रहना। भाई खाली खड़ा रहना है तो चलो, कौन नहीं चलता, और फ्री में पैसा 5,000 मिल जाएगा तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गए। एक महात्मा की झोपड़ी था, तो वहां पर भी फिर उस महात्मा के पास ये लोग चले गए। कहे कि महाराज जी थोड़ा मेरे ऊपर कृपा कर देते कि हमारे साथ 1 घंटा के लिए समय दे देते, आप भी मेरे साथ चलते। तो कहा कि ठीक ही है। जब कहा कि मैं कुछ पहले कहा कि पैसे की कोई बात नहीं, महात्मा थे उनसे क्या लेना देना था पैसे से, लेकिन लोगों की भला चाहते हैं। तो कहे कि चलो अगर तुम्हारा ऐसा कोई काम है तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ये सभी चारों लोग मिल करके और राजा के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, क्योंकि चोर आ गया था उत्तर पा करके, क्योंकि उसे उत्तर की कोई उम्मीद नहीं थी की गई। राजा के दरबार में पहुंचा सभी लोग मिलकर के। तो वह राजा ने कहा कि तुम उत्तर दोगे? कहा कि हाँ हाँ उत्तर देंगे। तो कहा कि ठीक है, तब तुम बताओ। कहे कि राजा साहब आपका पहला प्रश्न यही है कि वहां है यहाँ नहीं है। कहा कि हाँ ऐसा ही मेरा प्रश्न है। तो कहा कि देखिए ये महात्मा जी को देख रहे हैं,
इनके संसार में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लंगोटी गमछा पहन करके, एक कपड़ा पहन करके, एक झुग्गी लगाकर रहते हैं। इनका इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन वहां की कमाई ये कर रहे हैं, उस परमात्मा की कमाई कर रहे हैं अपने जीवन में। ये यहाँ की इन्होंने कोई कमाई नहीं किया है, इसलिए इनके लिए वहां है, यहाँ कुछ नहीं है। कहेगी तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, प्रमाण के साथ में बताया। तो इस उत्तर से वो संतुष्ट हुए। कहा कि अब दूसरा बताओ, यहाँ है वहां नहीं है। कहे ये वेश्या को देख रहे हैं, ये वहां के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ के लिए इसके यहाँ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत सारी गाड़ी बंगला बनाकर रखी है। ये धन यहाँ पर ही कमाती है, वहां के लिए इसको कुछ कमाया नहीं है। इसलिए इसका कहना है कि यही सारी सुख सुविधा है। और यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो कहते हैं कि वहां किसने देखा, यहाँ पर थोड़ी सी जिंदगी है, ऐश करो मौज करो, यही जीवन है। तो इसके लिए यही सब कुछ है, वहां के लिए कुछ नहीं है। कि ये भी बहुत सुंदर उत्तर दिया तुमने, बहुत ही अच्छा उत्तर है, प्रमाण के साथ में भी है। ये भी प्रमाणित हो रहा कि इस वेश्या ने यहाँ के लिए सब कुछ किया और वहां के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो कहा कि अब तीसरा बताओ कि यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है। तो कहा कि देखिए मेरे पतिदेव हैं, जो वहां के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं और यहाँ भी कुछ भी नहीं करते हैं, चोरी चक्करी करते हैं। यहाँ पर लोग इनको मारते पीटते हैं, पुलिस वाला भी पकड़कर इनको ले जाता है, जेल में बंद करता है, यहाँ भी इनको पीटता पाटता है, यहाँ भी पूरी बेइज्जती होती है। इनके लिए ना यहाँ का कुछ है और ना ही वहां के लिए कुछ है। जहां जाते हैं कहीं चार गालियां सुनते हैं, जहां जाते हैं वहीं पकड़कर लोग इनको मारने लगता है, क्योंकि चोरी करते हैं। तो इनका तो यहाँ ना ठीक है और ना ही वहां ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ है ना वहां है, ये दोनों जगह के लिए एकदम सफा है। इनके जीवन ही दुविधामयी है, दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। तो देखिए यहाँ पर भी इनका कुछ नहीं है और वहां के लिए भी कुछ नहीं है। तो कहा कि भाई चौथे प्रकार का जो वहां भी है और यहाँ भी है, तो कहिए अपने आप को देखिए, आप राजा साहब, आपके पूर्व जन्म के ऐसे प्रारब्ध कर्म कि पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म थे कि वहां भी आप अच्छे थे, कि वहां की कमाई किए थे, तो ही आज राजा बने हुए हैं। तो यहाँ भी संपन्न है और वहां के लिए भी आपकी कमाई हो रही है कि आप निरंतर ही आपके दरबार में साधु महात्मा आते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रारब्ध कर्म जुड़े रहते हैं। तो कहा उसने, राजा ने, कि तुम ये सब कहां से सीखी, तुमको ये सब कैसे पता? उसने कहा कि मैं सत्संग में जाते हैं और सत्संग में सदगुरु की ज्ञान प्राप्त करती हूँ, उनके सानिध्य में रहते हैं, वहां से सत्संग और प्रवचन सुनते हैं, तो उनसे हमको ज्ञान मिलता है कि जीवन में लोग इस जगत में तो जन्म होता है सभी को, तो देखते हैं जन्म से व्यक्ति अपने कर्म को लेकर जुड़ा रहता है। एक हॉस्पिटल में बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते हैं बच्चा का जन्म हुआ, मां मर गई, मां का प्यार कुछ नहीं मिला उसको। एक बच्चा का जन्म होता है, जन्म लेते ही मर जाता है बच्चा। एक बच्चा का जन्म होता है, जन्म लेते ही शीशा में बंद करना पड़ता है और उनको पैसे की तंगी रहती है कि सुई देने के लिए पैसा नहीं, कांच में रखने के लिए पैसा नहीं, घर द्वार में परेशानी रहता है। और एक बच्चा जन्म लेता है कि जन्म लेते ही 50 बीघे की मालिक है, 100 बीघे 100 एकड़ जमीनों की मालिक बन जाता है, कंपनियों की मालिक बन जाता है, फैक्ट्रियों की मालिक रहता है। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म ही है कि आज जो मैं अपने जीवन में कर्म करता हूं वही कल मेरे जीवन में निर्मित होता है। अभी कर रहे हैं तो वो कल के लिए है, आज जो कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आज से ही तुम्हारा कल की शुरुआत है। आज अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो कल तुम्हारा अच्छा होगा ही, इसमें कोई दुविधा नहीं। अगर आज हम पीड़ित हो रहे हैं तो कल इसके लिए जरूर हम कोई नींव गाड़े हैं। और इस संसार में तो सभी मनुष्य जो भक्ति भी करता है तो कहां करता है भक्ति? भक्ति कर नहीं पाता है।
आडंबर और पाखंडों की भक्तियां किया करता है अपने जीवन में, जहां देखो तहां। और इस संसार में सभी मनुष्य 3 दुखों से घिरा रहता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये त्रिविध ताप में हर मनुष्य चलते ही रहता है। यहाँ पर तो मनुष्य जो है तो एक दूसरे को देख करके पीड़ित होते रहता है। तुम कहते हो कि हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वासना नहीं है, लेकिन तुम देखते हो अगर तुम्हारे अगल बगल में कोई एसपी बन जाए, डीएम बन जाए, अगर आपके पटीदार में कोई, तो आपको द्वेष हो जाएगा, कहो कि अरे ये तो कभी होने वाला नहीं था, ये कैसे हो गया। अगर आपके घर परिवार में कोई अगल बगल वाले गुतिया दयाद में कोई ज्यादा घर बनाने लगे तो कहेगा कि अरे इसके पास पैसा कहां से आया। यह चिंता तुमको सताने लगती है, तुम ईर्ष्या से कह नहीं पाते हो किसी से, लेकिन भीतर में तुम्हारे पड़े रहते हैं। मुंह से तो बोलते नहीं, लेकिन मन में भीतर तुम्हारे ईर्ष्या भरा रहता है, तुम्हारे अंदर द्वेष भरा रहता है। अवसर ढूंढते रहते हो कि कब अवसर मिले तो मैं इसको गिरा दूं। मनुष्य अपने जीवन में इन्हीं नाना कर्मों को एक तो बाहर से भी कहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर नहीं, उसको बताते नहीं कि हमें तुम्हारे प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, मुझे जलन हो रही है, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन भीतर में वो जलते रहते हैं। कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर में जलते रहते सदा। इसलिए इस संसार में जो त्रिविध ताप है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये रज सत तम, इन 3 देवताओं से निर्मित होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ही निर्मित है, और इसके बिना यह जीवन भी नहीं है। जो भी जीवन में आप जीवन जी रहे हैं तो उसी में रहकर जीते हैं, और उसी से आप पीड़ित भी होते हैं। ये जो त्रिदेवा है और आद्या और निरंजन, ये 5 ही मिलकर के पूरी सृष्टि की संरचना करते हैं। जीवों को दुख देना, जीवों को सुख देना, ये इन्हीं का काम है। आप देखते हैं इन्हीं देवी देवताओं ने पहले तुमको पोषण करता है, जब तुम उनकी पूजा याचना करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा दुख देता है, और फिर क्या करता है, अंत में तुम्ही को पकड़ करके फिर मार डालता है। बकरी पालने वाले को देखे हैं, मुर्गा पालने वाले को देखे हैं आप लोग। मुर्गा क्या करता है, मुर्गा पालने वाला जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको पहले दाना डालेगा, दाना डालता है, फिर उसको बीमार होता है तो उसको दवा सुई कराता है, दवा सुई कराता है, और दवा सुई कराने के बाद फिर क्या करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको मारने के लिए फिर बेच भी देता है। ये सुख किस काम का। इसीलिए ऐसे ही देवताओं ने जब उनकी पूजन याचना करते हैं, कुछ समय के लिए तुझे सुख देता है और फिर वही चीज तुमसे छीन लेता है। ऐसे ही देवी देवता भी करते हैं। बकरी पालने वाले को देखिए, बच्चे जब छोटा रहते हैं, बकरी ठंडी के दिन आए तो अपना ही स्वेटर और गमछी और टी-शर्ट पहना देता है, और अंधारा घर में रहता है कहीं बकरी को ठंडी न लग जाए। देखिए कितना, बेटे को भी उतना नहीं प्रेम करता होगा जितने बकरी को करता है, पालता है उस समय में, और फिर बाद में क्या करता है, एक को उसके बच्चे को सुखी नहीं रहने देता है। जितना बच्चा उसका जन्म लेता है सबको काट कर मारने के लिए भेज देता है, बेच देता है, और पैसा लेकर गई वो बकुलिया अचरा में बांध लेती है। देखते हैं सब ऐसे ही अपने बेच करके बांध लेता है। आजकल तो गैया भैंसी भी पालने वाले भी लोग भी निकाल लेते हैं, जब बुढ़ा हो जाते हैं गैया भैंसी तो फिर उनको कसाई के हाथे बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो जिससे तुम सुख की उम्मीद रखते हो वही अंत में पीड़ा दे रहा है। इसलिए व्यक्ति सद्गुरु के निकट जाता है, क्योंकि ये 5 जन है, उन्हीं का एक जगत है। ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या और निरंजन, ये 5 जन का ही ये जगत है। और ये 5 जन ही इस संसार में जीवों को जन्म देते हैं और उसको कर्मों को भी भुगवाते हैं। पहले सुख देंगे फिर दुख भी देंगे। इसलिए आप बार बार संध्या पाठ में कहते हो ना कि दुख सुख मेला जगत का भाव, तो फिर बेड़ी के घाट में आओ। ये दुख और सुख ये तुम्हारे जीवन के कर्म ही है। अगर सुख मिल रहा है तो भी तुम्हारे जीवन का कर्म है, दुख भी मिल रहा तो तुम्ही ने निर्मित किया। इसलिए संसार में अगर मनुष्य को कोई भी कर्म करना चाहिए अपने जीवन में तो पहले सोच लेना चाहिए कि इसकी परिणाम क्या है। इसलिए साहब कहते हैं कि
बिना विचारे जो करे सोई पाछे पछताए काम बिगाड़त आपनो जग में होत हसाए। कहते हैं कि बिना विचार किए हुए, बिना विवेक पूर्वक, बिना सोचे समझे अगर व्यक्ति कोई कर्म को करता है तो उसको पश्चाताप ही होता है बाद में, और उसकी स्वयं की हानि होती है, किसी और की हानि नहीं होती है। इसलिए अपनी ही बिना समझे, बिना बूझे, बिना विचार किए हुए कोई कार्य इस जगत में करना नहीं चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। देखते हैं बिना विचार किए हुए ही लोग देवी पूजा करते हैं, देवता पूजा करते हैं, चाहे कहीं पर बलि देते हैं, चाहे कुर्बानी करते हैं, तो ये बिना विचार किए हुए ही करते हैं। जिनके भीतर अगर विचार आ जाए, जिनको ये समझ में आ जाए कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत कर्म है, क्योंकि संसार में जितना भी जीव हिंसा है तो सभी जीव उस परमात्मा का ही है, वो खुदा का ही है, तो फिर कौन किसको मारता? कोई किसी को मारता नहीं, मारता, कोई जीव हिंसा नहीं करता, लेकिन यह विचार किसी के अंदर आता नहीं और व्यक्ति सोचता है कि ये कर्म करने से हम खुशी होंगे। तुम कब तक खुश रहते हो? तो ये क्या है? ये जो जीव हिंसा का कार्य है, सभी स्वादी लोगों ने यह कार्य बनाया, जीव स्वाद के कारण। नाना किन्ह उपाय, जीव स्वाद के लिए मनुष्य बहुत प्रकार के इस जगत में उपाय करके रखा है। इसलिए साहब कहते हैं कि आपन को आप ऐसे बिसरो। मनुष्य स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही फंसता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मरो। कहते हैं कि कांच के मंदिर रहता है तो उसमें कुत्ता घुस जाता है, और वो कांच के मकान में जब कुत्ता घुस जाता है तो क्या करता है कि अपनी ही प्रतिमा चारों तरफ से देखता है। कहता है कि इसमें तो मैं अकेले था, पता नहीं किस इलाके में मैं आ गया, ये तो चारों तरफ से मुझे कुत्ता घेर लिए। चारों तरफ से उसे कुत्ता दिखाई पड़ता है और अपनी ही छाया को देख करके वो भौंकना शुरू करता है, अपनी ही परछाई को देख लेता है, क्योंकि उसी की प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है, और भोंकते भोंकते रात भर उस कांच में टकराता है, लड़ता है, और सुबह होते होते मर जाता है। मकान मालिक आता है, देखता है कुत्ता मरा हुआ, उसको घसीट कर बाहर कर देता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है कि हम स्वयं ही इस संसार में जंजाल को गढ़ते हैं और उसी जंजाल में फंस करके मकड़ी की तरह, मकड़ी देखते हैं, मकड़ी पहले जाल लगाती है मच्छर को पकड़कर खाने के लिए, तो बहुत सारे जाल को बुन देती है, और जब उसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं तो उसको खाती है। और एक समय ऐसा आता है कि मकड़ी स्वयं ही अपनी ही बिनी हुई जाल में फंस जाती है, उसमें से निकल नहीं पाती। ऐसे ही संसार में मनुष्य है कि स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही उसमें फंस जाता है, और नाना प्रकार के अनंत काल के जन्म मरण के दुख से घिरे रहता है, और जन्मते मरते दूसरा दुख को भोगते रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि निरंतर ही वह परमात्मा का स्मरण करे, उस सद्गुरु की बताई मार्ग पर निरंतर ही हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। तो साहब ने बहुत सारे प्रमाण देते हैं कि हे मनुष्य, तुम उस परमात्मा की सुमिरन करो, किसी यहाँ पर अवतारी पुरुषों की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि कहते हैं कि जो सद्गुरु ने उपदेश दिया है उसकी तुम आराधना करो, कि जिस परमात्मा की वो बात कर रहे हैं, जिससे सभी आए हैं, उस परमात्मा की। इसलिए साहब कहते हैं, जाहि शब्द से राम कृष्ण भाई सोई शब्द कह लीजिए, संतोष शब्द साधना कीजिए। तो निरंतर ही उस परमात्मा की तरफ इन्होंने इशारा किया कि तुम अन्य लोगों की अगर उपासना करते हो अपने जीवन में, तो परमात्मा से तुम उतना ही दूर जाते हो। अगर जितना भी तुम कार्य संसार में इनके उनके यहाँ वहां जाकर के पूजा अर्चन, ये देवी वो देवता वो तीर्थ वो व्रत वो उपासना करते हो, उतना ही तुम साहब से दूर होते हो। क्योंकि साहब कहते हैं कि देवी देवा पूजत पूजत साहब रूठत जात, उतना ही तुम उस परमात्मा से अपने जीवन में दूर चले जाते हो।
और हमें आज जो भी दुख या सुख मिलता है तो ये प्रारब्ध कर्म है मेरे, और मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध कर्म सदा भुगतना पड़ता है। इसलिए मुझे ऐसे कर्म करना चाहिए कि अगर मैं मोक्ष गति को प्राप्त भी न हुआ तो मानव जीवन मिले और संतों की संगति मिले, ऐसा अवसर मिले। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की, आए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। एक भजन गा लीजिए आप लोग। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, लूट बंदे गुरु बंदगी का, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे, सजाए भवन को बिछा के गलीचे, नहीं काम आता किसी आदमी का, नहीं मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी, चलता है सड़कों पर फैसल लगा के, चलता है सड़कों पर फैशन लगा के, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा के, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा के, चलता है सड़कों पर फैशन लगा के, चलता है सड़कों पर फैशन लगा के, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा के, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा के,
पिटारा है तेरा, पिटारा है तेरा, भरा गंदगी का, पिटारा है तेरा, भरा मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट उम्र देख पल पल बीती जा रही है, उम्र देख पल पल बीती जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है, निकट उम्र देख पल पल बीती जा रही है, उम्र देख पल पल बीती जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है, समझ ले तू बंदे, समझ ले तू बंदे, इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे, समझ ले तू बंदे, इशारा घड़ी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। चला के दिलों पर दया का फुहारा, चला के दिलों पर दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, चला के दिलों पर दया का फुहारा, चला के दिलों पर दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी का खुशी का, उसी का है जीवन हंसी का खुशी, उसी का है जीवन हंसी का खुशी का, उसी का है जीवन हंसी का खुशी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी
नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे, मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का, मजा लूट लूट बंदे गुरु बंदगी का, से बोलिए सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की